वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट ट्यून अप ऑफ इंजन बाय ट्यून अप इक्विपमेंट। जो ट्यून अप होता है इंजन को किस तरह से अपन ट्यून अप करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ट्यून अप होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यून अप? इंजन ट्यूनिंग इज़ द एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द आईसी इंजन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट to yield optical performance and increase the engine power output, economy and durability. That means जो इंजन की ट्यूनिंग होती है वो सिर्फ एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन इंजन का होता है और कंट्रोल यूनिट का होता है, ताकि अपन उससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकें, इंजन की पावर आउटपुट बढ़ा सकें, एफिशिएंसी बढ़ा सकें, इकोनॉमी बढ़ा सके और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकें। तो ये इंजन के ट्यूनिंग का मतलब होता है, राइट। अगर अपन देखें द गोल्स मे बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सारे गोल जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। द इंजन मे बी ट्यून्ड विथ रेस्पेक्ट टू द आउटपुट पावर। हमको इंजन को ट्यूनिंग करनी पड़ती है आउटपुट पावर के रेस्पेक्ट में, कि किस तरह से आउटपुट पावर को अपन और बेटर और अच्छा बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इसलिए अपन उसकी ट्यूनिंग करते हैं, इसलिए अपन उसको ट्यून अप करते हैं इंजन को। सो द पावर आउटपुट इन एक्सचेंज फॉर बेटर इकोनॉमी। अगर पावर आउटपुट बढ़ती है तो इकोनॉमी बेटर होती है, इंजन की लाइफ बढ़ती है, इंजन के कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ती है। तो ये इसका आउटपुट निष्कर्ष होता है ट्यूनिंग का। ट्यूनिंग में इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट। ट्यूनिंग के दौरान हमें बड़े पैमाने पर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, सच है रूटीन एडजस्टमेंट। कुछ तो रूटीन एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे कार्बोरेटर का, इग्निशन सिस्टम का, सिग्निफिकेंट इंजन ओवरऑल परफॉर्मेंस का, राइट। इंजन कैन इन्वॉल्व राइजिंग सम ऑफ द डिज़ाइन डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिज़ाइन। और जब ऐसा हम ट्यूनिंग कर लेते हैं, जब अपन ट्यूनिंग कर देते हैं तो कई चीज़ हमारे को ऐसी आती है जो इम्प्रूवमेंट के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट होती है, जो प्रिसाइज होती है इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब अगर अपन देखें तो ट्यूनिंग में सेटिंग ऑफ द आइडल स्पीड, हम क्या क्या ट्यूनिंग के अंदर जनरली हम करते हैं, हम सेटिंग करते हैं आइडल स्पीड की। एक आइडल स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ हमारा इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है वो ऑप्टिमम होता है, फ्यूल जो उसका कंजम्पशन है वो मिनिमम होता है, राइट। तो इंजन की आइडल स्पीड की सेटिंग करते हैं, एयर फ्यूल रेशियो की सेटिंग करते हैं, कार्बोरेटर को बैलेंस करते हैं, स्पार्क प्लग्स की सेटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स की गैप सेट करते हैं, इग्निशन टाइमिंग सेट करते हैं एंड रेगुलर मेंटेनेंस टास्क। और जो रेगुलर मेंटेनेंस टास्क होते हैं उसको भी हम करते हैं, राइट, फॉर ओल्डर इंजन एंड द फाइनल बट एसेंशियल स्टेप्स इन सेटिंग ऑफ द रेसिंग इंजन। तो कुछ हमारे जो इंजन ट्यूनिंग के दौरान होने वाले ज़रूरी काम है वही सब हैं। अब अगर अपन देखें द टर्म ट्यून अप डिनोट्स द रूटीन सर्विसिंग। अगर अपन और अच्छी तरीके से इसको देखें ट्यून अप को, तो द टर्म ट्यून अप डिनोट्स, ये रेफ़र करती है द रूटीन सर्विसिंग ऑफ द इंजन टू मीट द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन। जो मैन्युफैक्चर से स्पेसिफिकेशन हमारे को स्टार्टिंग में मिलते हैं, तो जैसे जैसे हम इंजन को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, इंजन चलता है, तो उसके जो मैन्युफैक्चरर्स के स्पेसिफिकेशन है उससे हमारा जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो डाउन चला जाता है, बाय वियर एंड टियर, बाय फ्रिक्शन, बाय हीट एंड बाय एनी अदर कंडीशन। तो उसको वापस मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन तक पहुंचाने के लिए हमको इंजन को ट्यून अप करना पड़ता है, उसकी रूटीन सर्विसिंग करनी पड़ती है, ताकि वो मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग के स्पेसिफिकेशन तक पहुंच जाए और वापस जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाए। मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन्स टिपिकली रिक्वायर अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्यूनअप्स। जो ऑटोमोबाइल के इंजन है वो ट्यूनअप जो है उनका अप्रॉक्सीमेट 2,50,000 किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर पे, या 10 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन, जो भी हमारा पहले हो जाए उसके अप्रॉक्सीमेट अपन उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं। उसकी उतने टाइम पीरियड के बाद अपन उसको इंजन को ट्यून अप करवाना चाहते हैं ताकि उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो जाए, राइट। तो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन process in which imperfections and errors reduced by
कंप्यूटर ऑटोमेशन एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। अब अगर अपन देखें तो ट्यून अप क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है ट्यून अप के अंदर, तो पहला अगर अपन पॉइंट देखें ट्यून अप के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, तो ट्यून अप इंक्लूड एडजस्टमेंट ऑफ द कार्बोरेटर आइडल स्पीड, सबसे पहले कार्बोरेटर की आइडियल स्पीड एडजस्टमेंट होती है, एंड एयर फ्यूल मिक्सचर, और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको अपन एडजस्ट करते हैं, उसको अपन सेट करते हैं। सेकेंड, इंस्पेक्शन एंड पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ द इग्निशन सिस्टम, इंस्पेक्शन करते हैं और जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट होता है इग्निशन सिस्टम का, कंपोनेंट लाइक स्पार्क प्लग, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर गैप, डिस्ट्रीब्यूटर रोटर, उनको अपन चेक करके और अगर कोई ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस भी करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर फिल्टर एंड अदर ऑयल फिल्टर्स, रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर का, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी के कण फंस जाते हैं तो वो चौक हो जाता है, उसको बदलना, और उसके साथ ही साथ जो हमारे ऑयल के फिल्टर्स हैं उसको चेंज करना या रिप्लेस करना। फिर इंस्पेक्शन ऑफ द एमिशन कंट्रोल, जो एमिशन कंट्रोल से रिलेटेड डिवाइस है, कंपोनेंट्स है, उसको चेक करना, उसको रिप्लेस करना। वाल ट्रेन एडजस्टमेंट, जो वाल ट्रेन है जिससे वाल ऑपरेट होते हैं, पूरा वाल ट्रेन मैकेनिज्म, पूरा उसका रॉकर आर्म सेट करना, उसका टैपेट सेट करना, राइट, वाल की पोजीशन सेट करना, वाल सीट सेट करना, तो ये सब जो है वो हमारा ट्यूनअप के अंदर इंक्लूड होता है। अगर अपन ट्यूनअप के प्रोसीजर की बात करें, एक शॉर्ट में अगर अपन प्रोसीजर की बात करें तो इंजन ट्यूनअप प्रोसीजर, तो पहला, इंजन ट्यूनअप इज़ अ रूटीन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इंजन ट्यूनअप जो है एक मेंटेनेंस प्रोसेस है जो कि एसेंशियल है एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। इंजन के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही आवश्यक काम है जो कि करना पड़ता है, जिससे कि हमारे को इंजन का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले और फ्यूल कंजम्पशन उसका कम हो सके और हर कोई कंपोनेंट उसका बेहतर तरीके से काम कर सके। नेसेसरी टूल्स अगर कोई इसके लिए यूज़ करते हैं तो वो फिलर गेज, स्पार्क प्लग, सॉकेट एंड रैचेट, स्पार्क प्लग गेज, ऑयल फिल्टर्स, ऑयल पैन, स्क्रू ड्राइवर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह की डिवाइस और मशीनें इसके अंदर काम में ली जाती हैं। फिर लूज स्पार्क प्लग स्टार्ट इंजन शट, सबसे पहले अपन स्पार्क प्लग को लूज़ करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे, शट ऑफ द इंजन एंड रिमूव द स्पार्क प्लग, और फिर उसके बाद बंद करके स्पार्क प्लग को रिमूव करेंगे। फिर हमको जो जो चीज़ चेक करनी है, टेस्ट इंजन कंप्रेशन, फिर अपन इंजन का कंप्रेशन चेक करेंगे, चेक द कंप्रेशन रेशियो चेक करेंगे इंजन का हम। उसके बाद चेक इनटेक मैनिफोल्ड बोल्ट्स एंड टाइटनेस ऑफ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन। इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है जहाँ से चार्ज जो है सिलेंडर के अंदर जाता है उसको अपन चेक करेंगे, उसके नट बोल्ट चेक करेंगे। इवन अ स्लाइट लीकेज विल रिड्यूस द इंजन परफॉर्मेंस, अगर उसमें हल्का सा भी लीकेज आ जाए या कोई भी इसमें इनलेट या आउटलेट मैनिफोल्ड उसका लूज हो जाए तो इंजन के परफॉर्मेंस में हमारा डिफरेंस आ सकता है। चेक द एंड एडजस्ट द एक्सकलेटर लिंकेज, एक्सकलेटर पैडल जो है जिसको अपन थ्रॉटल भी बोलते हैं, उसके लिंकेजेस को चेक करना। चेक एंड द इनटेक मैनिफोल्ड ऑफ एंड एयर इनटेक सिस्टम, इनटेक जिस तरह से अपन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के चेक किया अपन ने, उसके नट बोल्ट चेक करें, उसकी पैकिंग चेक करिए, उसी तरह हमारे को इनटेक मैनिफोल्ड का और एयर इंजेक्शन सिस्टम को भी हमारे को चेक करना है। फिर उसके बाद चेक स्टीयरिंग सिस्टम को चेक करते हैं एंड फॉर लूजनेस एंड ईज ऑफ एक्शन, ताकि वो कोई चीज़ लूज नहीं रहे और इजी एक्शन में वो बना रहे। चेक सस्पेंशन सिस्टम, हम सस्पेंशन सिस्टम को चेक करते हैं। फिर एंड शॉक एब्जॉर्वर फॉर एक्सेसिव प्रेशर, शॉक एब्जॉर्वर को चेक करते हैं, राइट। तो ये सब जो ज़रूरी काम है अपन इंजन ट्यूनअप के दौरान जो करते हैं वो ये। इसके अलावा द प्रॉब्लम विच आर टू बी चेक इन इंजन ट्यूनिंग, इनके अलावा जो इंजन ट्यूनिंग के बाद जो अपन काम करते हैं वो है क्रैंकशाफ्ट थंबलिंग, क्रैंकशाफ्ट की थंबलिंग चेक करते हैं। कनेक्टिंग रॉड नॉइस, कनेक्टिंग रॉड की जो नॉइस है कि किस तरह की अगर कोई नॉइस आ रही है कनेक्टिंग रॉड में उसको चेक करते हैं। पिस्टन की आवाज़ को चेक करते हैं, पिस्टन पिन की नॉइस को चेक करते हैं। वाल एंड टेपेट नॉइस, वाल और टेपेट की नॉइस को चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हमारा इंजन रन करता है ड्यू टू द लोड, ड्यू टू द टॉर्क, ड्यू टू द पावर, ये लूज पड़ जाते हैं थोड़ा और आवाज़ करने लग जाते हैं। तो इनको चेक करने के लिए हम जो है इंजन ट्यूनिंग करते हैं और उसके दौरान अगर कुछ हमारे को मिस्टेक नज़र आती है तो उसको हम ठीक करते हैं। फिर है हमारा
इंजन वाइब्रेशंस को चेक करते हैं, इंजन ट्यूनअप चेक लिस्ट के इंजन ट्यूनअप के दौरान हम क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे, या ख़राब हुई तो उसको रिप्लेस करेंगे या उसको साफ़ करके अपन वापस उसको प्लेस करेंगे। तो फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, डिस्ट्रीब्यूटर कैप, स्पार्क प्लग, गैपिंग टूल, फ्यूल फिल्टर, फ्लूइड्स, अलग अलग तरह के जो फ्लूइड्स हैं जैसे लुब्रिकेशन ऑयल है, कूलेंट है और कूलिंग फ्लूइड है, एंटी फ्रीज़र है, राइट। तो ये सब जो फ्लूइड्स हैं अलग अलग तरह के, इनको अपन इनका लेवल चेक करा जाता है और इनको चेक कराया जाता है। फिर लुब्रिकेशन ऑयल है, फ्यूल चेक है, इन सब को अपन ट्यूनिंग के दौरान चेक करेंगे। फिर फिल्टर्स जो है इसका स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे और उसको अपन चेक करेंगे। स्पार्क प्लग के डिफेक्ट्स को चेक करेंगे, स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट अगर है तो करेंगे। क्लीन एंड चेक द बैटरी को साफ़ करेंगे और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको चेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, बैटरी के टर्मिनल्स चेक करेंगे, केबल कनेक्शंस चेक करेंगे और सारी तरफ जो जो फ्रिक्शन वाली जगह हैं उनके लुब्रिकेशन करेंगे और जो भी लूज पार्ट होने की संभावना है उनको अपन टाइट करेंगे ताकि हमारा जो ट्यूनअप है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो कहने का मतलब है जो ट्यूनिंग है वो बेसिकली जो है इंजन के एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, क्लीनिंग, ये सब हमारे को उसमें की जाती है ताकि जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम आ सके। इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम आ सके, इंजन की पावर है वो बढ़ा सके, इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको अपन बढ़ा सके, इंजन का जो कंजम्पशन है, फ्यूल का कंजम्पशन है उसको अपन मिनिमम कर सकें और जो उसमें एग्जॉस्ट निकलती है उसको अपन क्लीन अप कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लीन एग्जॉस्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हमारा इंजन जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अगर इंजन के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा जो इंजन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और उसके अंदर ट्यूनअप की आवश्यकता है। तो ये जो बेसिक जो हमारा एडवांटेज है ट्यूनिंग का वो यही है कि हम इंजन के जो पार्ट्स हैं जो रनिंग के साथ, जो परफॉर्मेंस के साथ घिस गए, ढीले हो गए, चौक हो गए, उनको चेक करना, क्लीन करना या रिप्लेस करना भी इसी के अंदर आता है, या उसको रिप्लेस करना ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो सही तरीके से बना रहे, ऑप्टिमम बना रहे। और एयर फ्यूल रेशियो, जो एयर फ्यूल का रेशियो है, आइडियल स्पीड है, स्पार्क प्लग के गैप्स हैं, स्पार्क प्लग के अंदर कार्बन का डिपोजिशन है, ये सारे जो काम है हम वो सारे के सारे इंजन ट्यूनिंग के हम करते हैं ताकि हमारा जो इंजन है वो सही तरीके से रन करता रहे। और ये जो ट्यूनअप है ये हर ढाई लाख किलोमीटर के बाद या 10 साल के एक्सपेंस के बाद जो भी पहले हो जाए और कोई इससे भी पहले करना चाहे तो वो कर सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशन पे, ड्राइविंग कंडीशन पे, मेंटेनेंस पे, सर्विसिंग पे कि कितने कितने टाइम अपन सर्विस करवाते हैं, कितने कितने टाइम बाद अपन उसकी मेंटेनेंस करते हैं गाड़ी की। तो उसके ऊपर काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और उनके ऊपर ही हमारा ट्यूनिंग अप डिपेंड करेगा। ट्यूनिंग के अंदर पूरा का पूरा ऑयल चेंज, ऑयलिंग, टाइटनेस, जो हम अलग अलग हमारे जो ब्रेक्स हैं, हमारा क्लचेस हैं, हमारे शूज़ हैं, राइट, इनको टाइट करना, इनके बोल्ट्स टाइट करना और परफॉर्मेंस चेक करना कि भाई जो इसका इंजन का आउटपुट मिल रहा है वो हमारा ऑप्टिमम है कि नहीं। अगर उसमें किसी तरह की कुछ कमी है, उसमें कुछ तरह की गिरावट है तो उसको भी हम ट्यूनअप के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान हम उसको जज करते हैं और फिर उसको अपन रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे को ऑप्टिमम स्पीड हमारे को मिल सके। ये हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है हमारा ये इंजन ट्यूनअप का। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंजन ट्यूनअप्स के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्यों अपन इंजन की ट्यूनअप करते हैं, क्यों इंजन को अपन ट्यूनअप करते हैं ताकि हमारे को ऑप्टिमम आउटपुट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।